माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है उनकी जो मनमानी इस वक्त बिहार में चरम सीमा पर है, उस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि लगातार जो है महिलाओं का शोषण होता है लोन के नाम पर और काफ़ी अधिक ब्याज लिया जाता है। और इसके बदले में आपने तमाम वो खबरें बिहार से देखा होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि जब लोन का मामला होता है महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले के एक वरिष्ठ नेता बिरौल से हैं और कहीं न कहीं किसी पहचान के मोहताज नहीं है बैद्यनाथ यादव जी हमारे साथ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको स्वागत है आपकी चैनल को। अभी हम लोग पूरे बिहार में अभी हम लोग बिरौल में महिलाओं की बैठक हुई है। एपबा संगठन है हम लोगों के महिला के ऑल इंडिया एसोसिएशन, उसमें राज्य से भी अभी महिला लोग आई है और दरभंगा के जिला उपाध्यक्ष रानी सिंह थी। अभी बैठक हुई है, बैठक अभी संपन्न हुई है। बैठक में बिरौल से सैकड़ों की तादाद में विधानसभा समक्ष प्रदर्शन में महिला भाग लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। अभी आप गरीबों को जबरन माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो लोन दे दिया है, लोन को नहीं चुकाने पे उसको थलिया बर्तन सारा उठा लिया जा रहा है। घर में मान लीजिए उसको ताला लगा दिया जा रहा है। बहुत सारे जगह आप चले जाइए, भवानीपुर गाँव है जहाँ हम लोग सर्वे किए, दर्जनों महिलाओं घर छोड़ के बाहर प्लान हो गई है और आत्महत्या कर रहा है। यानी इतना ही मैक्रो जो कंपनी है, तो इसी में हम लोगों की मांग है जो नीतीश कुमार से हम लोग पूरे बिहार की महिलाओं, जो आप अडानी अंबानी के कर्जा माफ़ कर रहे हैं और गांव की जो महिलाओं की आप सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, महिलाओं की स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, मगर आप वहां उसको दलदल में धकेल दिया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए लोन दे के उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। आज आप चले जाइए किसी भी गांव टोला में, सबसे ज़्यादा इसमें वंचित गरीब दलित महिलाओं को 5-5 लोन दे दिया है कंपनी। सप्ताह में उगाही करता है, वो 30% ब्याज है। वो सरकार महिलाओं को प्रताड़ना कर रही है। महिलाओं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है प्रताड़ना माइक्रो फाइनेंस कर्मचारियों की, तो वो आत्महत्या कर रही है या घर छोड़ के फरार हो रही है। ये सबसे ज़्यादा बिहार में ही देखा जा रहा है और इसी के लिए हम लोग पूरे बिहार से जुट होंगे और विधानसभा के समक्ष महिलाओं के विशाल प्रदर्शन होगा और नीतीश जी से ये मांग रखेंगे जो आपने बिहार में महिलाओं को आगे आने की बात कहे, महिलाओं की सम्मान की आपने बात कही है, मगर आज महिला कहाँ खड़ी है? महिला हत्या पे मर रही है, बेबस हो रही है, घर छोड़ के फरार हो रही है, वो प्रताड़ना झेल नहीं पा रही है, वो मर जा रही है। ये सवाल बड़ी सवाल बिहार में हो रहा है, ये बात आप देख लीजिएगा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का क्या कुछ मामला था? माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको सूदी के ब्याज पर काफी पैसा लगा है। अच्छा, वो काफी पैसा 30 रुपए ब्याज उसका पड़ता है और वो पैसा देता है, दूसरा महीना से उसको वैसे मूलधन ब्याज उसको वसूलता है और उसको लोग इस टाइप के गरीबों को पढ़ा दिया जा रहा है। जब आप रोजगार करिएगा, स्वरोजगार करिएगा, लोग उसको दे दिया जाता है। एक चीज देखा जा रहा है पूरे देश में सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनी बिहार में क्यों आया हुआ है? यही नहीं, बिहार में ही गरीबों का संपत्ति पर हावी होने के लिए अभी देश में कंपनी राज कायम करना है। अभी जैसे हम लोग गए हैं, हम लोगों की 2 सवाल रहेगा नीतीश कुमार से, जो अभी स्मार्ट मीटर जो लग रहा है इसके भी खिलाफ पूरे गांव घर में गुस्सा बढ़ रहा है। अभी हम लोगों के गांव में पदयात्रा निकला, हजारों महिलाओं लोग रोड पे आ जा रहा था जे बाबू हमरा जो है घर में जबरन मीटर ठोक रहा है, हमरा जबरन, यानी कंपनी राज में बिहार को तब्दील करना चाह रहा है नीतीश कुमार। बिहार को कंपनी के हाथ में बेचना चाह रहा है। इसमें तो मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि लगाना ही होगा। नहीं लगाना, यही ना दुर्भाग्य है, हमारी बिहार कंपनियों के हाथ में जा रहा है। ये सरकार अपनी चोला बदल दिया जा रहा है, अपनी खाली वाहवाही ले रही है, कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है। आप तमाम कंपनी को देख लीजिएगा, जो बिजली कंपनी को बेच दिया गया और ये फाइनेंस कंपनी जो बैंक से, अगर आप महिलाओं की बहुत शुभचिंतक हैं, महिलाओं की उदारवादी बात करते हैं, तो गांव में आप बैंक खोलिए, हर गांव में बैंक खोलिए और बैंक से लोगों की रोजगार करने के लिए पैसा दीजिए। आज पूरी सवाल आपको जीविका दीदी को भी आपको सुनने को मिलेगा, जो केडर से ही पैसा असूल को जीविका दीदी को दिया जा रहा है। अब जीविका दीदी को लखपतिया दीदी बना रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं, लखपतिया दीदी बना रहे हैं। अरे गांव में गरीब, उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, उसको रोजगार करने के लिए नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है जो वो पशु को पाल के भी भरण पोषण करेंगे। और अभी बिहार में पूरे ठेका प्रथा को
उजागर कर रहा है नीतीश तो ये कुमार। माइक्रो फाइनेंस कंपनी महिलाओं को ही लोन क्यों देता है? क्या वजह हो सकता है? क्या महिलाएं कोई कारोबार के नाम पर देता है या महिलाओं को वैसे लोन दे देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, लोन तो कारोबार के लिए होता है, मगर ये कंपनी जिम्मेवार है जो ये आपको कहीं से भी कोई ट्रेस नहीं लेता है। कंपनी को अपना टारगेट पुराना होता है और लोगों के गांव में जाके टीम बना के खोज के उसको जबरन पाई दे दिया जा रहा था, और पाई निकाल लिया, खर्च हो गया, गरीब आदमी है, भुखमरी के कगार में है, लोग खा लिया, और खा लिया तो पैसा नहीं दिया, तो उसको गैस चूल्हा उठा के लेकर चल जाएगा, अच्छा। उसको बर्तन उठा के लेकर चल जाएगा, उसके घर में ताला लगा देगा, मवेशी ले जाता है। मवेशी ले जा, यानी तमाम तरह की प्रताड़ना झेल नहीं तो पाता। इससे तो महिलाएं शोषित हो रही है। पूरे शोषित हो रही है कि यही ना नीतीश कुमार को कहने के लिए महिला जाएगी बिहार के, जो नीतीश जी आप हमारे सम्मान दे रहे हैं कि हमको इज्जत बिचवा रहे हैं, यानी हमको बिहार में महिला। हमने देखा है माइक्रो फाइनेंस की कंपनी जो है रात में 8-8 बजे मीटिंग करने बुला लेती है, 9-9 बजे तक कार्यालय खुला रहता है। मैंने कई बार देखा है कार्यालय के बाहर 9-9 बजे रात को 50-50 महिलाओं की भीड़ है। अरे मतलब भाई, ये कौन सा बैंक चल रहा है? अरे कहना मुश्किल है, महिलाओं को शारीरिक दोहन किया जा रहा है, क्या कहवाइएगा आप। बिहार के अंदर महिलाओं को खिलौना की तर्ज पर जो है ये पूंजीपतियों लोग जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी उसको यूज कर रहा है, जबरन पैसा दे के असूली के नाम पर बर्बरता किया जा रहा है, और जो सहन नहीं करता वो आत्महत्या कर रहा है। पुरुष को क्यों नहीं लोन दे रहा है? यही सवाल है, जो पुरुष उसको रोकेगा, विरोध कर देगा, महिलाओं पे शासन आसानी से हो जाएगा। यही चलते पूरे बिहार में दलदल में पूरा है। जैसे लग रहा है हमारे देश आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी देश को आज़ादी को गुलाम बना दिया था, लग रहा है इस तरह का देश हमारा रहेगा तो पुनः गुलामी कंपनियों की राज में चल जाएगा। ये साबित हो रहा है, और नीतीश जी यही चाह रहा है कि बिहार में जबरन बिजली मीटर लगाया जा रहा है, ठोका जा रहा है, गरीब आदमी को 2-2 हज़ार का बिल आ जा रहा है, वो कहाँ से, उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, बिजली बिल कहाँ देगा। यानी पुराने जमाने में सामंती जो पहले था जमींदारों की रूप बदल दिया गया है, और उस जमींदारों का अब नया नवकुलक धनाठ लोग जो पैदा हो गए हैं, नवी कंपनी सब, ये नवकुलक धनाठ के जरिए अभी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गरीबों को प्रताड़ना। 28 नवंबर को जो महाधरना प्रदर्शन होने वाला है महिलाओं का, ये एपवा के तहत होने वाला है या फिर सभी महिलाएं जाएगी वहाँ पर? एपवा संगठन है, भाकपा माले के जन संगठन है, और पूरे बिहार की संगठन है, महिलाओं की संगठन है, और इसमें महिला अपनी दावेदारी पेश करेगी, अपनी हक मांगेंगे, उसको बताएंगे नीतीश कुमार को जो आज बिहार में जो महिलाओं पे जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो कब लगे, वो रोक लगे, और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी जितने भी महिलाओं पे है कर्ज, सभी महिलाओं को कर्ज माफ हो। बिल्कुल। और इसी को लेकर 28 नवंबर को विधानसभा के बाहर बिहार की सभी महिलाएं जो है एपवा संगठन है, ये उसी संगठन के तहत सभी महिलाएं जाएगी और नीतीश कुमार से अपने हक अधिकार की सवाल करेगी। 28 नवंबर को हमारी निगाह भी वहाँ टिकी रहेगी, उस खबर पे हमारी पहली नज़र होगी। हम फिर एक बार आपसे अगले खबर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए।